कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। बीते 1 महीने से हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं के साथ अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर अधिवक्ता अपनी मांग रख रहे हैं, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, जिनके हाथों में लोगों को न्याय दिलाना है, आज उन्हें अपने न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री कुलदीप नारायण जी मौजूद हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, बीते 1 महीने से आप लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं, अपनी माँग रख रहे हैं सरकार के सामने, तो अभी तक क्या कार्रवाई, क्या सुनवाई हुई आप? अभी तक जो भी कार्रवाई है, सुनवाई हुई जाकर के, वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है और ये सरकार का बहुत ही अमानवीय चेहरा है, जो जनता के सामने आ रहा है। किसी भी सरकारी व्यक्ति से, इवन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से या जो भी उनका सबसे समझदार व्यक्ति हो, उससे मैं मंच पे आके डिबेट करने को तैयार हूँ कि जो व्यक्ति भाग रहा हो, जो महिलाएं अधिवक्ताएं भाग रही हैं, जो अधिवक्ता लोग सड़क पर गिरे हुए हैं, उनको 10-10 पुलिसकर्मी घेर करके मार रहे हैं। ये किस कानून में है? कौन से कानून में ऐसा है कि भागते हुए व्यक्ति को मारा जाए? इससे ज्यादा अमानवीय चेहरा इस सरकार का नहीं हो सकता है और इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता इसका जो है जवाब मतदान करके देगा, तब माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को समझ में आएगा, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों से घिरी हुई है और इससे छोटी मांग नहीं हो सकती थी। मेरी कई दौर की बातचीत थी, मैंने यही कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग गिरे हुए व्यक्ति को मार रहे हैं, भागती हुई महिला अधिवक्ताओं को मार रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार केवल प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के सहारे सरकार चलाना चाह रहे हैं, लेकिन इस सरकार का बहुत जल्दी अंत होगा। अगर अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिला, तो अधिवक्ता बैलेट पे इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये भी जानकारी में आया है, 29 तारीख को हापुड़ में वहाँ पंचायत होने जा रही थी, लेकिन प्रशासनिक दबाव की वजह से वहाँ पे पंचायत करने में बहुत असुविधाएं आ रही हैं। ये भी सरकार का बिल्कुल फांसी वाला चेहरा है, जो सरकार के विरोध करेगा उसको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। और जो व्यक्ति जानबूझ के अपराध करता है, पुलिस को और अधिवक्ताओं को कानून पढ़ाया जाता है और पुलिस की ये जानकारी में है कि लाठी का उपयोग तभी कर सकते हैं जब भीड़ को तितर-बितर करना हो, लेकिन भागते हुए अधिवक्ताओं भी, महिला अधिवक्ताओं के ऊपर जो है लाठीचार्ज करना जो है, कहीं से भी कानून संगत नहीं है और एक जायज मांग को भी प्रदेश सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो हर आदमी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतेगी। सर, सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने एक कमेटी गठित करी और जाँच चल रही है। तो जिस तरह की क बार-बार लेकिन अधिवक्ता जिस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से जाँच में खलल पड़ रहा है। सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जीरो। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जीरो प्रगति है। आप तो पत्रकार, आप जानती हैं। इस पे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सो मोटो संज्ञान लिया था। सो मोटो संज्ञान लेने के बाद उन्होंने जब सरकार को लताड़ा, तो बहुत मुश्किल से सरकार ने एक जुडिशियल ऑफिसर को शामिल किया। उसके बाद फिर हियरिंग में लगा हुआ था मुकदमा और माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा पूछा गया, किसके आदेश से लाठीचार्ज हुआ जा करके और ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से लोग संपत्ति को नुकसान हो रहा था, कौन सी तोड़फोड़ वकीलों ने की थी, ऐसी क्या स्थिति थी कि आपको लाठीचार्ज का आदेश देना पड़ा? इसका जवाब सरकार अभी तक नहीं दे पाई है और दे भी नहीं पाएगी। ये समाज के उस वर्ग को, जो कि सबसे समझदार वर्ग होता है, लीगल वर्ग होता है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है इस सरकार के द्वारा। इसके पहले भी लखनऊ में एक पत्रकार महोदय ने ज्वाइंट सीपी क्राइम से सवाल कुछ पूछे थे, इस पे उनसे नाराज हो गए थे। उस संबंध में भी हम लोगों ने अपने यहाँ से प्रस्ताव पारित किया गया था और हम लोगों की लगातार मांग है कि पत्रकारों को और अधिवक्ताओं को, दो लोगों को जो ड्यूटी डिस्चार्ज करने में ये लोग
समाज का जो गलत काम होते हैं, उनको कहीं न कहीं से रोकने का ये जनता के सामने, अदालत के सामने सही पक्ष लाने का प्रयास करते हैं। उनसे दुश्मनी निभाते हैं लोग। इसलिए पत्रकारों और अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए नियम लागू होना चाहिए। ये लगातार हम लोगों की माँग है, लेकिन इस सरकार के द्वारा पत्रकारों को और अधिवक्ताओं को परेशान किया जा रहा है, जिससे लोग अपनी बात उठा करके जनता के सामने सही बात न ला सकें। बहुत से पत्रकार ऐसे हैं, जिनको इस बात की धमकी दी जा रही है, कहीं न कहीं से कि आप लोग अधिवक्ताओं के आंदोलन को इतना कवरेज क्यों दे रहे हैं? इसके पहले भी कवरेज देने में हमारे पत्रकार भाइयों को कहीं न कहीं से डराया-धमकाया गया, जो कि नितांत गलत है और सरकार का बहुत ही अमानवीयपूर्ण चेहरा है। सर, अभी आपने बताया कि 19 तारीख को आपकी जो हापुड़ में महापंचायत होने वाली थी, उसको सरकार की वजह से किसी कारणों के कारण आप लोगों ने रद्द कर दिया है। तो आगे क्या कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं? ऐसा पता चला है कि 3 अक्टूबर को भी सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शन रहेगा आपका। हम लोग जानकारी में है जो हापुड़ से कि उनकी महापंचायत स्थगित हुई, लेकिन हम लोगों ने भी उनसे बात की है, मॉरल सपोर्ट दिया है। आज उनकी फिर मीटिंग है और हमें इस बात की उम्मीद है 29 तारीख को वहाँ महापंचायत होगी और हम लोग लखनऊ बार स्टेशन की तरफ से 29 तारीख को हापुड़ जाएँगे और हापुड़ के अध्यक्ष मंत्री से मिल करके उनकी समस्याओं को समझेंगे और अग्रिम रणनीति तैयार करेंगे, कैसे न्याय दिलाया जा सके। और हम लोग इस सरकार के विरोध में लखनऊ बार स्टेशन में 3 तारीख को आम सभा करेंगे और आम सभा करने के बाद हम लोग प्रदेश सरकार का चेहरा का पुतला फूकेंगे, जिससे हो सकता है कि सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, इसको कुछ समझ में आए। क्योंकि अभी कोई दूसरा मामला होता है, अभी किसानों का मामला होगा, दूसरा मामला होगा, अभी कोई कांवरिया जा रहा होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा। जो भावनात्मक मुद्दे हैं, जिनको भड़का करके सरकार वोट लेना चाहती है, उन मुद्दों पे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। एक जो विजुअल्स हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, कि भागते हुए, गिरे हुए अधिवक्ता बनों को मारा जा रहा है, इस पे सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री, जिनका कहना है कि सरकार केवल अपनी राजनीति बचाने के लिए कुछ चुनिंदा मुद्दों को ही सामने लेकर आ रही है, उनको न्याय दे रही है। बाकी जो जिन भी अधिवक्ताओं, महिला अधिवक्ताओं जो कि भाग रहे थे या वहाँ से जा रहे थे, गिरे पड़े थे, उनके ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज करा गया, इसको लेकर सरकार को न्याय देना चाहिए। लेकिन सरकार इस पे किसी भी तरह का कदम नहीं उठा रही है, जिसको लेकर 3 अक्टूबर को ये सरकार का एक पुतला फूकेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएँगे। कैमरा पर्सन लीना के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।